हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ। तो इस चैनल में मैं आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट्स देता हूं। तो आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ बाय NIACL, दैट इज़ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जो सैलरी है वो बहुत बढ़िया है, परमानेंट जॉब है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छा से समझने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे ऑन गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट नेम है वो है AO का, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर। और वैकेंसीज टोटल आपको मिल रहा है 300, जिसमें SC का 46, ST का 22, OBC का 81, EWS का 30, जनरल का 121, PWD का 17। मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स, और वो काउंट होगा 1 अप्रैल 2021 से। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए फॉर जनरल। और फॉर ST SC PWD मिनिमम 55% मार्क्स आना चाहिए। और जो थर्ड ईयर में वो भी अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए, बट उन लोग का थर्ड ईयर का रिजल्ट इंटरव्यू से पहले आ जाना चाहिए। और सैलरी में बेसिक पे आपको मिलेगा ₹32,795, और एमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स के बाद आपका टोटल हो जाएगा 60,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली। और बेनिफिट्स में आपको मिलेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ग्रेट्यूटी, PFRDA, फिर मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब आपको मिलेगा एज अलाउंस। कैंडिडेट्स आफ्टर सेलेक्शन कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है इंडिया में, और मिनिमम उन लोग को 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा। और 5 साल में आपका 4 साल जो कंपनी में सर्व करेगा और 1 ईयर फॉर प्रोबेशन। कैंडिडेट्स आफ्टर सेलेक्शन कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है इंडिया में, और मिनिमम उन लोग को 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा। और 5 साल में आपका 4 साल जो कंपनी में सर्व करेगा और 1 ईयर फॉर प्रोबेशन पीरियड। और अगर आप कैंडिडेट्स प्रोबेशन पीरियड में जॉब छोड़ना चाहता है तो उन लोग को सैलरी जो पे किया है उन लोग को वो प्लस 25,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर उन लोग ने जॉब के टाइम में छोड़ा है तो 1 ईयर का ग्रॉस सैलरी उन लोग को पे करना पड़ेगा एज या फाइन बोल सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका मिनिमम 1 ईयर का होगा और एक्सटेंड होके आपका 2 ईयर का भी हो सकता है। और प्रोबेशन पीरियड में आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज़ नॉन लाइफ लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन, जिसमें कैंडिडेट्स जो पास आउट किया है बस उन लोग एलिजिबल होगा फॉर इस सर्विस। एज रिलैक्सेशन फॉर ST SC है 5 ईयर्स, OBC का है 3 ईयर्स और PWD का है 10 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन का है 5 ईयर्स, और डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड उसका है 3 ईयर्स, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ PSGI कंपनी है 8 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2-3 फेज़ में डिवाइडेड है, जिसमें पहले एक एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एग्ज़ामिनेशन में आपका प्रीम्स और मेंस होगा, तो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का PDF, तो आप जाके देख सकते हो। और इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू और जो मेंस एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो है टोटल 75:25। मेंस एग्ज़ामिनेशन का 75, इंटरव्यू का 25। तो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स है उन लोग को कॉल लेटर का थ्रू बुलाया जाएगा, और उन लोग को सेंटर और जो भी डेट है वो सब दिया जाएगा कॉल लेटर में। फिर फाइनल सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन जो मार्क्स उन लोग ने ऑब्टेन किया मेंस एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में। फिर सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद उन लोग फाइनली सेलेक्ट किया जाए। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो है प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फिर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फिर मार्कशीट ऑफ स्टैंडर्ड 10, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ अवेलेबल, और यूनिवर्सिटी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2021, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी चाहिए, फ़ी पेमेंट रिसिप्ट वो भी चाहिए। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को पहले ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है। तो newindia.co.in मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फाइनली सबमिट बटन में क्लिक करना है, और फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फ़ी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है।
डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी से भी फ़ी पेमेंट हो जाएगा। फिर आफ्टर सबमिटिंग पेमेंट अगर कोई जैसे सर्वर का प्रॉब्लम हुआ और आपका फ़ीस या वो हो गया तो आप डबल पेमेंट मत करना, वरना डबल चार्जेस लग सकता है। और ई रिसिप्ट जो जनरेट होगा वो ज़रूरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट सबमिट करने टाइम ई रिसिप्ट ज़रूरी है। अगर आपने ई रिसिप्ट नहीं दिखाया तो फ़ी जो आपने पेमेंट किया है वो इनवैलिड माना जाएगा। और ई रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। और फिर उसके बाद कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला है वो आपको अपलोड करना है। दैट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, फिर जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो ये सब आप लोग को अपलोड करना है। और फ़ोटो, कलरफुल फ़ोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ और सिग्नेचर, ये सब आप लोग को सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एप्लीकेशन फ़ी फॉर ST SC PWD के लिए है 100 और उन लोग को छोड़ के जैसे OBC जनरल उन लोग को पे करना है 750। स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का और फीस पेमेंट करने का वो है 1 सितंबर और लास्ट डेट है 21 सितंबर। और फेज़ 1 ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर में और फेज़ 2 होगा नवंबर में। डेट अभी तक दिया नहीं है। ये था फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट जॉब रिक्रूटमेंट बाय NIACL, दैट इज़ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जो पोस्ट था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन आते रहे ऑन गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट।